वेलकम टू सांकला क्लासेस। वी वर ऑन द टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन, राइट? और हमने बच्चों पेनिस का स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया था। नाउ हम क्या पढ़ेंगे आज अपने इस लेक्चर में? हम कंप्लीट करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। हमने पढ़ा था कि मैम अगर हम टेस्टिस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर कितना, ह्यूमन मेल्स के अंदर स्पेसिफिकली हम कहें तो हम कहेंगे ह्यूमन मेल्स के अंदर। तो ह्यूमन मेल्स के अंदर मैम कितना पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट है? वन पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट है ना? वन पेयर ऑफ टेस्टिस मतलब दो टेस्टिस प्रेजेंट है। कितने सेंटीमीटर थी लेंथ में मैम? हमने कहा ईच टेस्टिस वाज अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन विड्थ। कोई डाउट नहीं है इस चीज में भी, है ना? ठीक है। अगली अगर मैं बात करूं तो टेस्टिस वर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ ह्यूमन मेल। क्यों कहा था मैंने इसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ ह्यूमन मेल? क्योंकि बच्चों तुम लोग जानते हो इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट दैट इज स्पर्मेटोजोआ, या मैं कहूं स्पर्म। दूसरी चीज, इट आल्सो हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हॉर्मोन्स इन मेल दैट इज टेस्टोस्टेरोन, या मैं कहूँ एंड्रोजन्स, और एंड्रोजन में हम एग्जाम्पल डाल देंगे टेस्टोस्टेरोन। क्लियर है? क्लियर है। तो दे प्रोड्यूस गैमेट्स एज वेल एज हॉर्मोन्स। वन पेयर इज प्रेजेंट एंड दे आर 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, 2 to 3 सेंटीमीटर इन विड्थ। हमने इतनी चीजें टेस्टिस के बारे में पढ़ ली थी। अच्छा मैम एक चीज आप बताना भूल गए क्या? हमने पढ़ा कि ह्यूमंस के अंदर टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। एब्डोमेन में प्रेजेंट नहीं है, एब्डोमेन के बाहर प्रेजेंट है इन अ पाउच कॉल्ड एज स्क्रोटम। मैम एक स्क्रोटम था, एक स्क्रोटम में दो स्क्रोटल सैक, हर स्क्रोटल सैक में एक टेस्टिस। क्लियर है? कोई डाउट नहीं इतनी चीज में? ठीक है। तो आज हम कवर करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। क्या कवर करेंगे? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। ठीक है। ये हमने ड्रॉ की है एक टेस्टिस, ठीक है। ओवल ही होती है ना शेप में, मैंने ओवल ड्रॉ कर लिया, ठीक है मैम। अब हम पढ़ेंगे टेस्टिस की लेयर्स। एक एक करके ही मैं स्ट्रक्चर्स बनाऊंगी, एक एक करके ही मैं तुम्हें स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी। हमें इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना है टेस्टिस का, ठीक है। This is the outermost layer of testis। ये क्या है? आउटर मोस्ट लेयर बच्चों टेस्टिस की, ठीक है। ये जो मैंने ड्रॉ की, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस की 3 लेयर होगी बच्चों। द आउटर मोस्ट हम कहेंगे ट्यूनिका वेजाइनलिस। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका वेजाइनलिस। ये पूरी की पूरी टेस्टिस को कवर नहीं करेगी। देखो ये पूरी की पूरी टेस्टिस को कवर नहीं कर रही, पोस्टीरियर बॉर्डर से ये टेस्टिस को अनकवर छोड़ती है। रीजन मैं तुम्हें बताऊं, ठीक है। तो मैंने कहा था फर्स्ट लेयर इज बच्चों, this is the outermost layer called as tunica vaginalis, ठीक है। कोई डाउट ट्यूनिका वेजाइनलिस में? मैंने क्या कहा? दिस इज outermost layer of testis, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। इट डू नॉट कवर टेस्टिस कंप्लीटली। बच्चों ये टेस्टिस को कंप्लीटली कवर नहीं करती। सुनो, ये पोस्टीरियर पार्ट है टेस्टिस का, ये पोस्टीरियर पार्ट है टेस्टिस का। यहां से कवर क्यों नहीं कर रही? सारी की सारी नर्व्स, अभी मैं तुम्हें निकाल के दिखाऊंगी, सारी की सारी नर्व्स, सारी की सारी ट्यूब्स, नर्व्स एंटर करती है यहाँ से। क्या करती है? नर्व्स एंटर करेंगी
ट्यूब्स यहाँ से एग्जिट लेती हैं, क्लियर है। तो वो यही पॉइंट है आर्टरीज का जहां से नर्व्स एंटर करती हैं और ट्यूब्स एग्जिट लेती हैं। तो यहां से टेस्टिस क्या होगी, अनकवर थ्रू ट्यूनिका वेजाइनलिस, क्लियर। तो कवर्स टेस्टिस एक्सेप्ट एट पोस्टीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर पे ये कवर नहीं करेगी। रीजन मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, पोस्टीरियर बॉर्डर पे कवर क्यों नहीं करेगी, बिकॉज मैम सारी की सारी नर्व्स इसी पार्ट से एंटर करेगी, सारी की सारी ट्यूब्स इसी पार्ट से एग्जिट लेगी। तो रीजन क्या डालेंगे हम यहाँ पे, enter through it and all ducts or tubes exit through it, clear, ठीक है। now talking about next layer, हम कहेंगे मैम ये जो आपने दिखाई है ना, दिस इज नेक्स्ट लेयर, ठीक है। हम इसको किसी और कलर से ड्रॉ करते हैं ताकि आप लोगों को विजिबल, इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये क्या है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, द मिडल लेयर, दिस इज मिडल लेयर। बच्चों कैसी होगी, डेंस, कैसी होती है, डेंस, बिल्कुल एकदम। किस कॉट की बनी होती है, व्हाइट कॉट, किस कॉट की बनी है, व्हाइट कॉट। तो इट इज डेंस व्हाइट कॉट एंड कवर्स होल टेस्टिस। आपको तीन बातें याद रखनी है मैम, इट इज डेंस, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ व्हाइट फाइब्रस कोट बोल दो तुम। थर्ड मैम, इट कवर्स होल टेस्टिस, ये पूरे के पूरे टेस्टिस को क्या करती है, कवर करती है। तो कैसी है, डेंस है, मेड अप ऑफ व्हाइट कोट एंड कवर्स होल टेस्टिस, क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब तीसरी लेयर सुनना, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ और बताऊंगी, तभी वो तीसरी लेयर समझ आएगी, ठीक है। सुनो मेरी बात, हर टेस्टिस के अंदर ना छोटे छोटे रूम्स होते हैं, छोटे छोटे कमरे होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, टेस्टिक्युलर लॉब्यूल्स। क्या बोलते हैं, टेस्टिक्युलर लॉब्यूल्स। हर टेस्टिस में लगभग 250 कमरे, ठीक है, हम बोलते हैं 250 टेस्टिक्युलर लॉब्यूल्स आर प्रेजेंट इन ईच टेस्टिस। लेकिन यहाँ तो मैं तुम्हें सारे तो नहीं दिखा सकती, तो हम कुछ बना लेते हैं, ठीक है। एक कमरा ये, एक कमरा ये, थोड़ा सा पीछे की तरफ बनाएंगे क्योंकि आगे की तरफ और भी स्ट्रक्चर्स दिखाने हैं। एक कमरा ये, एक कमरा ये, एक ये भाई। अब तुम्हें लगेगा कुछ कुछ किडनी जैसा स्ट्रक्चर्स है ना, बट ये टेस्टिस है। तो एक ये क्या है, टेस्टिक्युलर लॉब्यूल्स है। अब समझो, टेस्टिक्युलर लॉब्यूल्स को ना बच्चों एक लेयर कवर करके रखती है, ये इन छोटे छोटे कमरों को एक लेयर कवर करके रखती है। दिस लेयर इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ टेस्टिस कॉल्ड एज ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। क्या कहोगे बच्चे इसे, ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। दिस इज ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। व्हाट इज ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, आप कहेंगे मैम इट इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ टेस्टिस। ये क्या है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ टेस्टिस। किसको कवर करके रखती है, इट कवर्स टेस्टिक्युलर
लॉब्यूल्स किन्हें कवर करेगी? टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। एक टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स? आप कहेंगे मैम 200 से 250, ठीक है, लेकिन प्रॉपर डेटा इज 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। क्लियर? अच्छा, नाम से ही पता चल रहा है ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। वेस्क्यूलोसा मतलब बहुत ज्यादा वेस्क्यूलर लेयर है। व्हाट इज मेंट बाय वेस्क्यूलर? बच्चे बहुत एबंडेंट ब्लड सप्लाई इसमें प्रेजेंट है, अच्छी खासी ब्लड की सप्लाई यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैंने कहा इट इज इनरमोस्ट लेयर, ठीक है, कवर्स टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। थर्ड पॉइंट आप याद रखेंगे मैम, इट इज हाईली वेस्क्यूलर। कैसी है? हाईली वेस्क्यूलर है। क्या आपको ये तीनों लाइनिंग्स क्लियर है टेस्टिस की? आई होप कोई इशू नहीं है, तीनों लाइनिंग्स क्लियर। अब चलते हैं अंदर के स्ट्रक्चर पे। मैंने कहा टेस्टिस में छोटे छोटे कमरे प्रेजेंट है बच्चे, जिन्हें हम बोल रहे हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं स्ट्रक्चर को। अच्छा ठीक है, स्लाइड छोटी हो रही है बट हम स्ट्रक्चर छोटा नहीं कर पा रहे। वेट, इसमें हो ही नहीं पाएगा, ठीक है कोई बात नहीं, हम कोशिश करते हैं ऐसे ही इसी में आ जाए सारा। चलो, हमने कहा ये जो छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या है? टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। अच्छा, मैं जिस कलर से जो स्ट्रक्चर बना रही हूँ ना, मैं उसी कलर से उसकी लेबलिंग कर रही हूँ। आप लोग भी यही करेंगे ताकि याद रहे, पता रहे कि कौन सा स्ट्रक्चर हमने कहाँ पे हाईलाइट किया है, अंडरलाइन किया है, एरो किया है, मार्क किया है, ठीक है। तो मैंने कहा दिस इज टेस्टिकुलर लॉब्यूल। ईच टेस्टिस हैव 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। हर टेस्टिस में कितनी टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स हैं बच्चे? 200 से 250 हम बोलते हैं, बट द फिक्स्ड अमाउंट इज 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड एज, कंपार्टमेंट मतलब छोटे छोटे रूम्स, छोटे छोटे रूम्स। तो टिक किसको करके आओगे आप? 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड एज टेस्टिस। के अंदर है टेस्टिकुलर कमरे जैसे हैं लॉब्यूल्स। क्लियर? तो ईच टेस्टिस है each testes have कितनी? आप नंबर भी यही मेंशन करो, 250 स्मॉल कंपार्टमेंट्स। और इन कंपार्टमेंट्स को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स, ठीक है। अब हर टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चों? हर टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर प्रेजेंट है हाईली कॉइल्ड टिब्यूल्स। क्या प्रेजेंट है? हाईली कॉइल्ड टिब्यूल्स। इन हाईली कॉइल्ड टिब्यूल्स को हम क्या कहते हैं? सेमेनिफेरस टिब्यूल्स। क्या कहोगे बच्चों? सेमेनिफेरस टिब्यूल्स। तो बेसिकली हर टेस्टिस में, हर टेस्टिस के भी हर टेस्टिकुलर लॉब्यूल में क्या प्रेजेंट है बच्चों? सेमेनिफेरस टिब्यूल प्रेजेंट है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इतने पार्ट में नहीं, ठीक है। चलो हम सेमेनिफेरस टिब्यूल बनाएंगे। ये देखो, मतलब 1 से 3 हो सकती है, ये भी बता देती हूँ। हर टेस्टिकुलर लॉब्यूल में 1 से 3 हो सकती है, तो तुम कहीं 1 बना लो, कहीं 3 बना लो, ठीक है। कॉइल्ड होती है तो बच्चों हम बहुत अच्छे से देखो, ये दूसरी दिखाई है मैंने, ये तीसरी दिखाई है, तो अब अच्छे से कॉइलिंग दिखाएंगे। यहाँ पे 2 दिखा देते हैं, 2 दिखा दी। यहाँ पे आप लोग 3 दिखा, 2 दिखाई है यहाँ पे मैंने। आपकी मर्जी है, आप 1 से 3 कितनी भी शो कर सकते हैं, फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता। तो ये मैंने क्या बनाया बच्चों? सेमेनिफेरस टिब्यूल्स। ये क्या है? ग्रीन कलर से हमने दिखाई है मैम।
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या दिखाई हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्लियर है? ठीक है, तो ईच टेस्टिस हैव 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स और हर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं बच्चे? 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है ना? तो लिख लेते हैं ये चीज भी। Each testicular lobule has कितना? मैम 1 to 3 highly coiled ट्यूब्स। इतनी चीज क्लियर है? ठीक है, सुनो अगली चीज सुनो। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का काम क्या है बच्चे? ये स्पर्म्स को बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, स्पर्म्स किसके अंदर बनते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बनते हैं। क्लियर इतनी चीज में? अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बनते हैं तो हम पूछेंगे विच इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस, आप कहेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, क्योंकि अल्टीमेटली पूरा का पूरा जिस वजह से हम टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कह रहे हैं वो तो कहाँ बन रहा है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही बन रहा है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बन रहा है। तो मैंने कहा इट हेल्प्स इन, या लिख देते हैं स्पर्म्स आर फॉर्म्ड इन दिस, स्पर्म्स आर formed in this. So they are, ma'am, so they are functional unit of testis. Clear? कोई डाउट नहीं? अच्छा अब देखो मैंने यहाँ पे इतना सब लिख दिया कि मुझे यहाँ पे आगे के स्ट्रक्चर्स बनाने थे। चलो हम डुप्लीकेट स्लाइड कर लेंगे। क्लियर? मैं उसमें लिख दूंगी बाकी की चीजें। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आए, नेक्स्ट पॉइंट पे आए। ठीक है, एक चीज और लिख लो यहीं पे फिर। अगर तुमसे पूछे टोटल इन ईच टेस्टिस, एक टेस्टिस में कितनी होंगी? आप कहोगे मैम 750 से 1000। कितनी होगी? 750 से 1000। और बच्चे यहाँ से क्वेश्चन उठ के आ चुका है ऑलरेडी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं। पहले ना स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऐसे ट्यूबेले, ये जो ट्यूब्स बनाई ना मैंने, दीज आर व्हाट? ट्यूबेले रेक्टाई, एंड दीज ट्यूबेले रेक्टाई opens into, यहाँ एक नेटवर्क बनाएंगी ट्यूब्यूल्स का, ये यहाँ पे ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क बनाएंगी बच्चों, जिन्हें हम कहते हैं रेटे टेस्टिस। क्या कहोगे? रेटी टेस्टिस। ये सब मैं लिखाऊंगी, एक बार हम स्ट्रक्चर पूरा कर लेते हैं। ठीक है, रेटे टेस्टिस से बच्चों कुछ और ट्यूब्स निकलती हैं। क्या निकलती हैं? कुछ और ट्यूब्स ऐसे, ऐसे कुछ और ट्यूब्स निकली। ठीक है, रेटी टेस्टिस से कुछ और ट्यूब्स निकली। हम इसको डुप्लीकेट करते हैं। चलो इस पे आओ। क्या मैं ये दो चीज रिमूव कर दूं यहाँ से? हम ये रिमूव कर देते हैं क्योंकि हम तो लिख चुके हैं ऑलरेडी ना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वाला। आगे का स्ट्रक्चर लिख सके इसलिए मैं इतना पोर्शन रब कर देती हूँ। चलो यार इसमें ना, ठीक है, we can't select this, we can select this too. ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं।
ठीक है बच्चा पार्टी, लेट मी डिलीट दिस टू, लेट मी डिलीट दिस टू। क्लियर है? ये मैंने एज इट इज लिखे रहने दिए, इस स्ट्रक्चर को इधर कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये निकली और ट्यूब्स, ठीक है। अब समझना अगली चीज, मैं लिखवाऊंगी सारा, एक बार समझ लेते हैं। लेट मी यूज रेड कलर, हमने अब तक यूज नहीं किया। चलो ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तक का स्ट्रक्चर सबको क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं है ना उतने स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब देखो हमने बनाए ये ऑरेंज कलर के ट्यूब्यूल्स, ये आपने बनाए हैं ऑरेंज कलर के ट्यूब्यूल्स, है ना। इन ऑरेंज कलर के ट्यूब्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? ट्यूबुलाइ रेक्टाई। हम क्या कहेंगे? ट्यूबुलाइ रेक्टाई। बच्चे ट्यूबुलाइ रेक्टाई कहाँ से हुई? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ने ना एपाइसिस पे आके, एपाइसिस मतलब एंड पे आके, एंड पे आके, मान लो एक ये है, अभी मेरे पास यहाँ पे कुछ और अवेलेबल नहीं है कि तुम्हें दिखा पाऊं, ठीक है, लेट से ये एक है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, तो एपाइसिस पे आके ये कुछ रेक्टाई ट्यूब्स में खुल रहे हैं, जिन्हें हमने क्या कहा? ट्यूबुलाइ रेक्टाई। तो ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल at apices opens into tubuli recti। क्लियर? ट्यूबुलाइ रेक्टाई क्लियर। देन देखो ट्यूबुलाइ रेक्टाई आके नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स बना लेती है, जाल बना लेती है ट्यूब्यूल्स का। क्या बना लेती है? जाल, या मैं कहूं नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स बना लेती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? रेटिटेस्टिस। क्या बोलते हैं बच्चों? रेटिटेस्टिस, ठीक है। आओ रेटिटेस्टिस के बारे में लिखेंगे। दिस इज रेटिटेस्टिस, ठीक है, रेटिटेस्टिस। हम क्या कहेंगे? ट्यूबुलाइ रेक्टाई forms a network of tubules। क्लियर। अब सुनो, रेटिटेस्टिस ट्यूब्स में ओपन हुई। किस में ओपन हुई? ट्यूब्स में। वो ट्यूब्स जो स्पर्म को कहाँ लेके जा रही है? आउटसाइड द टेस्टिस। कहाँ लेके जा रही है? आउटसाइड द टेस्टिस। इन ट्यूब्स को हमने क्या बोला? वासा एफेरेंशिया। क्या कहा बच्चों? वासा एफेरेंशिया। तो जो हमने ये ग्रीन से बनाया है, ये क्या है? वासा एफेरेंशिया। देखो मैंने ये स्ट्रेट बनाई है एकदम, मैंने कहीं से भी इसे कॉइल किया ही नहीं, मैंने इसे कॉइल किया ही नहीं किया ना। तो देखो रेटिटेस्टिस opens into straight tubules। किनमें खुली? straight tubules called vasa efferentia। क्या कहा मैंने इसे? vasa efferentia। क्लियर। अब सुनो अगली चीज, काम क्या है इसका? काम क्या है? ट्रांसपोर्ट स्पर्म from seminiferous tubule to एपिडिडाइमिस। बहुत बार एक क्वेश्चन आया
ये बच्चों हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर एपिडिडाइमिस है, ठीक है। बहुत बार एक क्वेश्चन आया है कि अगर वासा एफेरेंशिया को कट कर दिया जाए तो क्या होगा। अगर वासा एफेरेंशिया को कट कर दिया जाए बच्चे तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से एपिडिडाइमिस में स्पर्म मूव नहीं करेंगे। क्लियर है, क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं, ठीक है। कितनी होंगी, कितनी होंगी, 10 से 20, कितनी होती है ये, 10 से 20। कहाँ ओपन होंगी, एपिडिडाइमिस में। कहाँ ओपन होंगी, एपिडिडाइमिस में। सुनो, फ्रॉग में भी वासा एफेरेंशिया है, ठीक है, बट पॉइंट इज फ्रॉग में कितनी वासा एफेरेंशिया है, 10 से 12। जब मैंने फ्रॉग कराया था वहां पे मैंने मेल का कॉन्ट्रास्ट कराया था, अगर तुम्हें याद है, ठीक है। तो वहां कितनी है, 10 से 12। यहाँ कितनी है, 10 से 20। कहाँ खुली, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर दैट इज एपिडिडाइमिस में खुली है मैम। वहां कहाँ खुल रही थी फ्रॉग में, बीडर्स कैनाल में खुल रही थी। कौन सी कैनाल में, बीडर्स कैनाल में। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, वासा एफेरेंशिया क्लियर। नेक्स्ट पोर्शन पे है, नेक्स्ट पोर्शन इज एपिडिडाइमिस। दिस इज एपिडिडाइमिस। तुम्हें देख के ही पता लग रहा है एपिडिडाइमिस इज मैम हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। एपिडिडाइमिस इज हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, लेकिन एपिडिडाइमिस के 3 पोर्शन है। दिस इज हेड, हेड की स्पेलिंग ही गलत लिखी है मैंने, देखो, हेड। दिस इज मिडल पार्ट, ये क्या है, मिडल पार्ट। और ये क्या है, टेल। ये क्या है, टेल। मैं लिखवाऊंगी, ठीक है। हेड को हम बोलते हैं कैपेट, क्या बोलते हैं, कैपेट। बॉडी को हम बोलते हैं कॉर्पस, क्या बोलते हैं, कॉर्पस। एंड द लास्ट पार्ट इज कॉल्ड एज कोडा, क्या बोलते हैं, कॉडा। तो कैपेट, कॉर्पस, कॉडा। क्या बोला, कैपेट, कॉर्पस, कॉडा। थोड़ा सा स्ट्रक्चर छोटा करते हैं ताकि यहाँ पे आ जाए काफी कुछ हमारा और, ठीक है। तो बच्चा एपिडिडाइमिस इज डिवाइडेड इनटू मैम 3 पोर्शन, कैपेट, कॉर्पस, कॉडा। कैपेट, कॉर्पस, कॉडा। कैपेट इज हेड, कॉर्पस इज मिडल पीस, ठीक है, एंड कोडा इज टेल। तुम्हारा जो हेड है एपिडिडाइमिस का दैट इज हाईली कॉइल्ड। ये कैसा है, हाईली कॉइल्ड, ठीक है। अगर मैं बात करूं कोडा की, इट इज लीस्ट कॉइल्ड। कैसा है, लीस्ट कॉइल्ड। क्लियर, कोई दिक्कत, ये पॉइंट्स क्लियर है, ठीक है। मैम एपिडिडाइमिस है क्या, एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब है जिसकी लेंथ कितनी है, 6 मीटर। कितनी लेंथ है, 6 मीटर की इसकी लेंथ है। कोई दिक्कत, तुम लेंथ नहीं भी याद रखोगी तो कोई दिक्कत नहीं है, पूछी नहीं जाएगी, ठीक है। लेंथ हटा ही देते हैं जब नहीं पूछी जाएगी तो। मेरा तो एपिडिडाइमिस भी हट गया, ठीक है। काम क्या है, काम क्या है, स्पर्म की फंक्शनल मैच्योरेशन। स्पर्म मैच्योर, अपना फंक्शन कर पाए। स्पर्म की फंक्शनल मैच्योरेशन किसके अंदर होगी, एपिडिडाइमिस के अंदर होगी। तो इसका फंक्शन क्या है, फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ, फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। ये कितने टाइम तक स्पर्म को स्टोर करके रख सकता है, 1 महीने तक। कितने टाइम को स्पर्म को स्टोर करके रखता है, 1 महीने तक। कैन स्टोर स्पर्म फॉर अप टू 1 मंथ। क्लियर, यहां तक आई डोंट थिंक किसी को कोई डाउट होगा, है ना। एपिडिडाइमिस क्लियर। फाइनली
एपिडिडाइमिस क्या करती है, स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करती है किसमें, वास डिफरेंस में। तो मैं बता चुकी हूँ आगे का स्ट्रक्चर पूरा। फाइनली एपिडिडाइमिस ने स्पर्म को कहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया भाई, वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस में। ठीक है, वास डिफरेंस कौन से पोर्शन से निकल रही है एपिडिडाइमिस के, अपर या लोअर? आप कहोगे मैम टेल वाले पोर्शन से। टेल वाला पोर्शन क्या कहलाता है, कोडा एपिडिडाइमिस। क्या कहलाएगा, कोडा एपिडिडाइमिस राइजेस फ्रॉम कोडा एपिडिडाइमिस। अब सुनो, ये वास डिफरेंस कहाँ खुलेगी, एब्डोमेन में। कहाँ खुलेगी, एब्डोमेन में। किसके थ्रू खुलती है, इंग्विनल कैनाल के थ्रू। याद है ना इंग्विनल कैनाल, याद है, ठीक है। कहाँ खुलती है, इंग्विनल कैनाल खुलती है। इंग्विनल कैनाल वाज द कैनाल दैट कनेक्ट्स द स्क्रोटम टू द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, तो कहाँ खुलती है, एब्डोमेन में। कौन सी कैनाल के थ्रू, इंग्विनल कैनाल के थ्रू। क्लियर। और किसके ऊपर लूप करेगी, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर। ओपन्स इनटू एब्डोमेन थ्रू इंग्विनल कैनाल। कौन सी कैनाल, इंग्विनल कैनाल। तुम्हें उसके बाद पता है कि मैम उसके बाद ये एम्पुला बनाएगी, सेमाइनल वेसिकल की डक्ट के साथ जुड़ेगी और फाइनली क्या बनाती है, इजैक्यूलेटरी डक्ट। ये था पूरा टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर हम बात करें, ये पूरा मैं तुम्हें दिखा चुकी हूँ, है ना। दीज वर टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। मैम टेस्टिकुलर लॉब्यूल से क्या हुआ, हमारे हर टेस्टिकुलर लॉब्यूल में प्रेजेंट है 1 to 3 highly coiled tubules called as seminiferous tubules. ठीक है, opens into tubuli recti, retitestis, retitestis open हुई में vasa efferentia, epididymis and epididymis opens into finally तुम्हारा एब्डोमेन। क्लियर, ठीक है। और ये मैंने ब्लड वेसल्स देखो दिखाई है, तो ये 3D डायग्राम मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए लगाया है, इसको देख लेना अच्छे से। मूविंग ऑन टू हमारा एनसीईआरटी, है ना। द मेल एक्सेसरी डक्ट्स इंक्लूड रेटिटेस्टिस, वासा एफेरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस बता चुकी। सेमिनिफेरस ऑफ ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस कहाँ खुलती हैं, वासा एफेरेंशिया में। किसके थ्रू, रेटिटेस्टिस के थ्रू। अब देखो वासा एफेरेंशिया मैंने दिखाई थी, पोस्टीरियर सरफेस पे थी। उसके बाद जो तुम्हारे पास एपिडिडाइमिस पोस्टीरियर सरफेस पे थी, ये दिख रहा था तुम्हें। एपिडिडाइमिस कहाँ खुली, वास डिफरेंस में खुली। वास डिफरेंस कहाँ गया, एब्डोमेन में। किसके थ्रू, इंग्विनल कैनाल के थ्रू। और फिर किसके ऊपर लूप किया, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर। बता चुकी हूँ, सेमाइनल वेसिकल से डक्ट आएगी, यूरिथ्रा में खुलेगा, इजैक्यूलेटरी डक्ट की तरह। कोई दिक्कत ही नहीं है। और यही डक्ट क्या करती है, स्पर्म को स्टोर करती है और टेस्टिस से बाहर की तरफ ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, फिर तुम्हें पता है यूरिथ्रा, यूरिथ्रा कहाँ खुलता है, यूरिथ्रल मीटस में। एंड यूरिथ्रा मेल के अंदर यूराइनोजेनिटल डक्ट कहलाता है। क्यों, क्योंकि वो यूरिन भी पास कर सकता है और स्पर्म्स भी पास कर सकता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने कवर किया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तब तक के लिए बने रहे सांखला क्लासेस के साथ। मेरे हर लेक्चर से गो थ्रू जरूर करना ताकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन तुम्हें क्लियर। ठीक है, चैप्टर के एंड में हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों।